नमस्ते दोस्तों। आप सभी को मैया शीतला जहाँ भी रहे रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और बिल्कुल चकाचक रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं भग्गू प्रसाद सैनी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जय हिंद। हम भारतीय हैं तो प्रणाम नमस्कार जैसे उम्र हो उस हिसाब से करना पड़ता है। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और आज मैं अपने चैनल पे एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी आज से लगभग 35-40 वर्ष पहले से शुरू होती है। कहानी आज से 35-40 वर्ष पूर्व से शुरू होती है। एक दरवाजे के पास बैठी हुई महिला रो रही थी। एक फ्रेम था, तस्वीर अंदर था, सीने से लगाए लगाए रो रही थी। और एक महिला वहाँ से गुजर रही थी जो अनजान देश से कुछ बेचने आई थी। उसने उस महिला से पूछा, बहन तुम क्यों इतनी रो रही हो? आखिर में बात क्या, तुमको कष्ट क्या है? उस महिला ने कहा, कुछ नहीं बहन, अपनी कर्मों पे रो रही। उस महिला ने कहा, अनजान महिला ने कहा, अपने कर्मों पे रही? कौन ऐसा कर्म कर दिया तूने कि रो रही हो? उसने कहा, बहन आप कहीं बिजनेस करने जा रही हैं, आप जाइए। मेरी दुख के कारण, मैं अपने दुख का कारण स्वयं ही हूँ। उस महिला ने पूछा, पुनः पूछा, बहन हो सकता है मैं आपका कष्ट दूर तो नहीं कर सकता, पर आपकी बातें सुन के आपके दिल का बोझ तो कुछ हल्का हो गया कि मैंने किसी को ये बात बताई। आप हमसे बताएंगे, हो सकता है हमारे अगल बगल आस पास कोई ऐसी घटनाएं हुई तो मैं उनको जो है आपकी कहानी जरूर सुनाऊंगी। उस महिला का हाथ पकड़कर परदेसी महिला ने ऐसे पकड़ा और उसके आंसू जो है कि पोंछे और कहा, अपने सीने से लगा दिया और बोला, अब बोलो बहन, जो तुम्हारे दिल में है वो सारी बातें हमसे बता दो। उस महिला ने कहा, बहन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मेरे पति की तस्वीर है। इसको मैं अपने सीने से लगा के रो रही हूँ। शायद उतना वो कभी नहीं रोए होंगे जितना मैं आज रो रही हूँ। शायद मैं उतना उनको कभी रुलाई नहीं होगी। उस महिला ने कहा, क्या वो, क्यों ऐसे क्यों बोल रही हैं? उस महिला ने कहा, ऐसा है बहन कि मेरे पति मेरे पास साथ जब तक रहे, मैंने कभी उनके कष्ट को, दर्द को, तकलीफ को नहीं सुना, न समझने की कोशिश की। मेरे लिए वो जो भी मेरी फरमाइशें होती थी, जो भी मेरे सब कुछ होते थे, मैं उनसे मांगती थी। वो कहाँ से लाते थे, कैसे लाते थे, ये मुझको भी नहीं मालूम, लेकिन मेरी सब ज़रूरतें पूरी करते थे। और कभी मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आप ये लाते कहाँ से। वो दुख में हो, तकलीफ़ में हो, कभी भी हो, मैं उनको हाथ नहीं लगाती थी। और फिर भी वो हमारे लिए सब कुछ करते, हमारे बच्चों को पाला पोसा, सब कुछ किया। तो बहन, मैंने उनके साथ बहुत कुछ ऐसा किया, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, समझा नहीं, और उनके दिल की बातों को नहीं समझ सका, क्योंकि मैं पत्नी भले रह गई लेकिन एक दिल में बसने वाली प्रेमिका नहीं बन सकी।
पत्नी ही प्रेमिका का रूप हो जाए तो वो घर सुंदर हो जाता है। अगर पत्नी केवल पत्नी धर्म निभाए तो भी सुंदर हो जाता है। यदि पत्नी पत्नी धर्म से हट जाए तो घर नरक हो जाता है। उस महिला ने कहा। उसने कहा, बहन, और इसके आगे की व्याख्यान आप हमसे बताइए ताकि मुझको सुनने में अच्छा लगे और कहने में, बताने में, लोगों को शेयर करने में अच्छा लगे। उस महिला ने कहा, बहन, कभी कभार मैं गरमा जाती थी, गुस्सा जाती थी, खाना फेंक देती थी, वो बोलते नहीं। थके हारे आते थे, कभी एक गिलास पानी तक के लिए उनको मैंने नहीं दिया और न उन्होंने कभी मांगा। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है तो मैं अनुभव कर रही हूँ कि पति क्या होता है, क्योंकि आज मेरा सब साथ छोड़ के चले गए। अब ये अफसोस होता है कि काश वो रहते तो मेरे कंधे पे हाथ रखते, मेरे को सीने से लगाते और कहते, मैं तेरे साथ। इसलिए वो चले तो गए, लेकिन मैं अपने कर्मों के हिसाब से आज भी इस जगह पड़ी हुई और रो रही हूँ। जितना मैंने उनको नहीं रुलाया उससे ज़्यादा आज मैं रो रही हूँ। पछतावा भी है, अफसोस भी है कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन समय का चक्र जब चला गया तो फिर कहाँ आने वाले। काश वो आज मेरे पास होते थे, आज मैं उनको सीने से लगा लेती और बोलती, सारे गुनाहों और पापों के लिए मैं माफ़ी मांग लेती। तो बहन, और बताइए, और आपको क्या महसूस होता है? आपने क्या महसूस ऐसा किया, क्या ऐसा किया? तो उस महिला ने एक शब्द ऐसा बोला कि बहन, पुरुष की आयु घटाने या बढ़ाने में महिला का, पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसलिए उस महिला ने पूछा, कैसे? तो उसने कहा, ऐसा है, जब कोई पत्नी प्रेमिका बन के किसी अपने पति के साथ रहती है, उसके हर दर्द, तकलीफ़, हर कष्ट को समझने लगती है और महसूस करने लगती है कि वो पति कैसे, हमारा पति कैसे कमा के ला रहा है, कैसे घर चला रहा है और कैसे मुझको पाल रहा है, तो शायद उसका आधा कष्ट हम हर लेंगे तो उसको जो केवल आधा कष्ट ही निभाना पड़ेगा। खुशी खुशी जाएगा और हंसी खुशी आएगा कि घर में जल्दी पहुंचे। तो एक पुरुष का उम्र घटाना व बढ़ाना, वो व्रत परमात्मा है, पूजा कीजिए, धर्म निभाइए अपना। लेकिन पुरुष को दो चीज़ें बहन चाहिए होता है। बाकी सब चीज़ें वो बहुत कुछ कमा लेता है, सब कुछ बना लेता है। पहला उसे शांति, प्रेम, और दूसरा सबकी नज़रों में अपनी इज्जत। इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि वो पैसा जितना चाहे उतना कमा सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें वो कमा नहीं सकता। वरना हर पति जो है एकदम सुकून से रहता है। वो किसके लिए जीता है बहन? केवल हमारे लिए, हमारे बाद जब बच्चे होते हैं उनके लिए जीता है, और इसके अलावा किसी के लिए नहीं जीता है। सब पराये के लिए जीता है, सबके लिए जीता है, लेकिन वो स्वयं के लिए नहीं जीता है। क्योंकि मैंने जब तक देखा वो एक सेट कपड़ा में थे, एक सेट कपड़े में ही पहनते रह गए। वो फटता था तब लेते थे, नहीं तो सबको नया दिलाते थे। तो बहन, यही सब चीज़ें मैं सोच के आज रो रही हूँ और प्रतिदिन उनकी याद आती है तो मैं ये फ़ोटो सीने से लगा कर बैठ के रोती रहती हूँ कि काश होगा। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत दर्दनाक है। यही कहना चाहूँगा, इस कहानी को सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं उन बहनों से कहना चाहूँ, माताओं से कहना चाहता हूँ, इस कहानी को आप थोड़ा सा भी समझ जाएंगे तो मैं समझूंगा कि मैंने जो कहानी लिखा है, मैंने जो महसूस किया है, ये सत्य है या क्या है। मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। नमस्ते दोस्तों, और बहुत जल्द मैं अपना लिखा हुआ वेब सीरीज़, थोड़ा सा दिक्कतें हैं, हो सकता है इस साल ना हो, अगले साल हो, मैं वेब सीरीज़ आप लोगों के बीच लाऊंगा।
मेरा चैनल परिवार जोड़ने के लिए है। जो समझ गया, जो नहीं समझा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जरूर देखिएगा। मैया शीतला आप सभी को जहाँ भी रखे स्वस्थ रखे, मस्त रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे और चकाचक रखे। नमस्ते दोस्तों।